तो वीवर्स आज मैं बात करने वाला हूँ के इलेक्ट्रिक के टॉपिक पे पावर बिलिंग के ऊपर। 3 लाख रुपए का मेरे अपने घर का बिल है। आज मैं आपको बताऊंगा इनके सर्वे का कि ये लोग सर्वे किस तरीके से करते हैं। के इलेक्ट्रिक के महकमे के अंदर भर्ती है, उनको यही नहीं पता कि 1 किलोवाट के अंदर वाट कितने आते हैं। उन्होंने सर्वे के अंदर एक और बहुत ही कमाल की चीज़ की है, दूर दूर तक कोई भी जिक्र नहीं किया कि भाई ये सारा सामान, ये सारी चीज़ें सोलर पे चल रही है। 1 किलोवाट में और 3 किलोवाट के अंदर फ़र्क क्या होता है। कम से कम बंदा पढ़े लिखे बंदे तो अपने पास भर्ती करता है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से हो गए। तो वीवर्स आज मैं बात करने वाला हूँ के इलेक्ट्रिक के टॉपिक पे, आवर बिलिंग के ऊपर। ठीक है, एक बिल मुझे मौसूल हुआ है, वो है बहुत ज़्यादा, तकरीबन 3 लाख रुपए का मेरे अपने घर का बिल है। अच्छा, मैंने इसको आपके साथ शेयर करना इसीलिए समझा क्योंकि आप अगर कराची के शहरी या पाकिस्तान के शहरी है तो कभी ना कभी आपको भी फेस करना पड़ सकता है। हो सकता है आने वाले दिनों में या आपके साथ ये हो रहा हो या हो चुका हो। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर करें कि इसका कैसा रिव्यू रहा, मैं जो इसको फेस कर रहा हूँ तो मुझे इसमें क्या मुश्किलात पेश आ रही है और क्या इनकी जो हरकतें हैं, अजीब व गरीब इनके मनकत है, आपको मैं अभी बताऊँगा तो आप भी सुन के बड़ा हैरान और परेशान हो जाएगा। तो मैंने ज़रूरी समझा कि आपको भी इससे गाइड करूँ। तो भाई मामला यूँ शुरू होता है कि मेरे घर पे बिल आता है। जब वो बिल मैं देखता हूँ तो उस पर इन लोगों ने बैक साइड पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस 3 लाख से ऊपर का रोका हुआ होता है। 3 लाख से ऊपर का आउटस्टैंडिंग का बैलेंस। अब मैं क्या करता हूँ कि अपना ये बिल लेके जो हमारे पास करीबी, जैसे कि बल्दिया 8 नंबर पे करीबी एक बड़ा इनका लगता है ऑफिस वगैरह जो भी है, वहाँ पे जाता हूँ, उनको दिखाता हूँ। तो भाई उनकी जो मनकत आती है, उनकी मनकत आती है कि भाई आपके जो पिछले यूनिट थे वो कम आ रहे थे और इस वजह से आपके ऊपर ये बिल आया है। मकसद कि आपके जो यूनिट है वो कम आ रहे, तो क्यों कम आ रहे। फिर मैंने क्या किया, अपनी एक शिकायत लिख के मैंने वफाकी मुहतसिब सेक्रेटेरिएट पे फॉरवर्ड कर दी। मैंने कहा चलो यहाँ से भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। तो अच्छा, यहाँ का भी एक बहुत ही दिलचस्प रिव्यू है, एक बहुत ही मज़े का रिव्यू है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज के टॉपिक जो हमारा है, आज मैं आपको बताऊँगा इनके सर्वे का कि ये लोग सर्वे किस तरीके से करते हैं। मुहतसिब वालों का भी फैसला सुनाऊँगा कि उन्होंने क्या फ़ैसला दिया है, वो भी बड़ा मज़े का है। तो भाई जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे हमसे मसला पूछा कि हमने कहा ऐसा ऐसा मसला है भाई, ये मसला है भाई, यूनिट क्यों कम आ रहे। तो उनको हमने बताया कि हमारे पास टोटल घर सोलर पे चल रहा है। अच्छा, वफाकी मुहतसिब में अपनी राय रखी कि भाई हमारा जो घर चल रहा है इस टाइम पे, टोटल घर हमारा सोलर पे चल रहा है, चाहे तो आप हमारे घर का सर्वे करा सकते। तो उन्होंने क्या किया, आगे जो के इलेक्ट्रिक वाले हैं उनको पहले लिख के दिया कि आप घर का सर्वे करके आए तो उसके बाद हम आपका फैसला करेंगे। मुझे आगे उन लोगों ने डेट दे दी कि आप फ़लानी डेट को आ जाना। ठीक है भाई, अब बात आती है सर्वे के ऊपर। तो सर्वे के लिए भाई जब जनाब आए, जनाब जब सर्वे करके चले गए, उसके बाद जब हम वापसी गए वफाकी मुहतसिब में, तो वहाँ फिर मैंने उनसे पूछा कि जी सर्वे हो चुका है। तो उन्होंने कहा जी सर्वे हो चुका है। तो मैंने उनसे पूछा कि जी बताएं सर्वे में क्या आया है। मैंने कहा पूछ लूँ कि भाई सर्वे वाकई में जेन्युइन ही हुआ है या नहीं हुआ है, मैं इनसे पता कर लूँ। तो सर्वे के अंदर उन भाइयों ने ये कमाल किए कि इलेक्ट्रिक के महकमे के अंदर भर्ती है, उनको यही नहीं पता कि 1 किलोवाट के अंदर वाट कितने आते और 3 किलोवाट के अंदर वाट कितने आते। साहब जी ने लोड तो लिखा पर आगे वाट गलत बता दिए, आगे उसने बता दिए 3 किलोवाट, जबकि सेटअप हमारा लगा हुआ है घर पे 1 किलोवाट का बिजली का। जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ 1 किलोवाट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने आगे पेश किया 3 किलोवाट। 3 किलोवाट पेश किया और 3 किलोवाट पेश करने के साथ साथ साहब ने सर्वे के अंदर एक और बहुत ही कमाल की चीज़ की है। वो चीज़ ये थी कि उन्होंने जो हमारा सोलर सेटअप का पूरा सिस्टम लगा हुआ है उसका कोई भी जिक्र सर्वे के अंदर नहीं किया। दूर दूर तक कोई भी जिक्र नहीं किया कि भाई ये सारा सामान, ये सारी चीज़ें सोलर पे चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस साहब ने 3 किलोवाट कैसे की। अगर आप भी एक समझदार बंदे या आप इस फील्ड को जानते तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 1 किलोवाट में और 3 किलोवाट के अंदर फ़र्क क्या होता है। कम से कम बंदा पढ़े लिखे बंदे तो अपने पास भर्ती करता है, या तो उनको जो मैथ का सब्जेक्ट होता है ना, कम से कम वो तो उनको बंदा पढ़वाता है, या जो सप्लियों पे और पैसे दे के आया होता है उसको भर्ती नहीं करता है। ठीक है, अब हमारे पास आप लोड सुने, लोड क्या है। लोड है एक फ्रिज इस टाइम पे 1.5 एम्पेयर ले रहा है एसी के, जो कि अल्लाह आपका भला करे 350 से 400 वाट बनते एसी के वाट। बाकी हर कमरे में एक पंखा लगा हुआ है, उनको मैंने बता दिया कि पंखा मेरा लगा हुआ है एसी डीसी, जो कि तकरीबन 55 वाट कंज्यूम करता है बिजली से और डीसी से कंज्यूम करता है 35 वाट। अगर 55 वाट के हिसाब से हम लगाते हैं तो 220 वाट बन जाते हैं हमारे पंखों के। उसके बाद हम मज़ीद आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास आ जाती है पानी वाली मोटर।
पानी वाली मोटर भी मेरे पास डीसी की लगी हुई है जो कि कंज्यूम करती है 300 वाट। अब 400 वाट फ्रिज के हो गए, 300 वाट मोटर के हो गए, ये हो गए 700 वाट। तो पंखों के लगाए 220 वाट, तो 700, 800, 900 वाट। कुछ बल्बों के लगा के 950 वाट करे, ठीक है। अब 1 किलो वाट का सेटअप मुकम्मल नहीं हो रहा है। अब इसके अंदर कोई इधर उधर की चीज़ लगा लेते, कुछ भी लगा लेते, तो हम अपने सेटअप को 1.2 किलो वाट का कर देते, ठीक है। ये मैंने आपको मुकम्मल लोड बताया। इसके अंदर इस्त्री भी है, इस्त्री जो है वो भी हमारी, फ्रिज भी हमारा सोलर पे चल रहा है, पंखे भी हमारे सोलर पे चल रहे, लाइटें वगैरह भी, और इस्त्री भी सोलर पे चल, वॉशिंग मशीन और कुछ भी A to Z हमारे घर का जितना भी सामान है सारा का सारा सोलर पे चलता है। जिसमें फ्रिज आपको पता है दिन ही दिन में चलाते हैं, कूलिंग हो जाती है तो शाम को बंद कर देते। अब जो मुसलसल चलने वाला लोड है, मैं आपको बताऊं, मुसलसल जो चलने वाला लोड है वो है 4 पंखे जो कि AC DC के, और अल्लाह आपका भला करे कुछ बल्ब जो कि रात को भी चलते हैं। उसके लिए हमने बड़ी ट्यूबलर बैटरी रखी हुई है जो कि उसको कवर करती है। मकसद के मुसलसल चलने वाला लोड कितना हुआ, 35 वाट से आप लगाए 4 पंखों को आप ज़रब दे, 35 35 70 140, 20 वाट आप उसमें बल्ब के डाल दे। मकसद 160 वाट जो है जो मुसलसल चलता है। बाकी जो फ्रिज वगैरह, पानी की मोटर वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह वो ऐसी लोड है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ दिन में चलता है या इस्तेमाल करने के टाइम पे। जैसे कि अभी कोई फ्रिज चलाएगा तो चल रहा है, अभी फ्रिज 4-5 घंटे चल जाता है, उसके बाद बंद कर दे। कोई वॉशिंग मशीन के कपड़े रोज़ नहीं धुलते, ठीक हो गया। पानी की मोटर हर वक्त नहीं चलती, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें चल रही है सोलर पे। साहब ने इसको आगे 3 किलो वाट का बना के पेश किया है कि इनके घर पे 3 किलो वाट का सेटअप है जो कि मुकम्मल ही बिजली पे चल रहा है, सोलर का उसके अंदर कोई जिक्र नहीं है। और उसके हिसाब से उन लोगों ने टैरिफ बनाया है बिल का कि ये 24 घंटे, इसमें वॉशिंग मशीन भी 24 घंटे चल रही है, फ्रिज भी 24 घंटे चल रहा है, और पानी की मोटर भी 24 घंटे चल रही है। अब मैं आपको ये बताऊं कि जिस एरिए में हम रहते हैं यहाँ पे 12 घंटे की लोड शेडिंग है। अब इनसे बंदा ये पूछे कि आपने लोड शेडिंग को तो काउंट ही नहीं किया, लोड शेडिंग कहाँ जाएगी। हमने जो सोलर के ऊपर इतने पैसे लगाए, अगर बंदा सोलर के ऊपर 4-5 लाख रुपए ख़र्चा करता है इसी दिन के लिए करता है कि हमारे यूनिट कम आए, अगर उसके बाद भी इनको यही एतराज़ है कि आपके यूनिट कम क्यों आ रहे, तो फिर बंदा क्या कर सकता है। आप खुद समझदार है कि फिर बंदा क्या करेगा, ठीक है। मकसद क्या उनकी गीदड़ सिंगी ये है कि आपके यूनिट ज़्यादा आ रहे थे, आपके यूनिट यूँ आ रहे थे, आपके यूनिट कम क्यों आ रहे, आपके यूनिट कम क्यों आ रहे। भाई कोई अगर 1 महीने के लिए किसी शादी ब्याह के लिए पंजाब या गांव या कहीं पे भी चला जाता है, घर को ताला लगा के जाता है, अगर आपने आने के पहले तो इतने यूनिट थे, इस दफ़ा यूनिट कम है, तो मतलब कि उसके बाद कुछ भी बिल दे देंगे हम। तो ये आप देखिए मकसद के आज जो मेरी बात है सर्वे के ऊपर कि ये है इनके सर्वे का हाल, के इलेक्ट्रिक वालों के सर्वे का हाल, ये है इनका सर्वे कि ये लोग 1 किलो वाट को या 1.2 किलो वाट को आगे 3 किलो वाट करके पेश करते हैं। जो आपका सोलर सिस्टम लगा हुआ है उसका कोई जिक्र नहीं होता है। अब इसके अंदर बात आती है वफाकी मुहतसिब सेक्रेटेरिएट की कि उन्होंने फ़ैसला कैसा सुनाया, उन्हों का मेरे साथ बिहेवियर कैसा था और उन्होंने मेरी कितनी सुनवाई की है। तो ये भी एक बहुत मज़े की बात है और एक बहुत ही मज़े का दिलचस्प उन लोगों ने फ़ैसला सुनाया जो कि मैं आपको बहुत ही जल्द सुनाऊंगा अगली वीडियो के अंदर। अभी तो खाली हमारी बात थी सर्वे के ऊपर। अब मज़ीद मेरा केस चल रहा है, मैं फेस कर रहा हूँ सारा कुछ। मैं आपको अब जो अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको वफाकी मुहतसिब का भी सुनाऊंगा कि उनका क्या रद्द अमल था, उनका मेरे से कितनी सुनवाई थी और उनसे कितनी सुनवाई थी। अच्छा, ये शेयर करने का सिर्फ आपसे मतलब इतना है कि हो सकता है या तो आपने इसको फेस किया हो, या तो हो सकता है आप इसको फेस कर रहे हो, या हो सकता है आप आने वाले कल में इसको फेस करो, हो सकता है आप आने वाले कल में इसको फेस करो। क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे के साथ है। मीटर तो हर घर पर लगा हुआ है। क्योंकि मैंने इनको कहा है मुझे के इलेक्ट्रिक या मुझे बिजली की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बिजली खुद कंज्यूम कर रहा हूँ सोलर के थ्रू, उसके बावजूद भी इनको एतराज़ है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, उसमें बड़ा मज़ा आएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।